वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस। सो हमने पहले 2 लेक्चर्स में सेट थ्योरी पे बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने सेट थ्योरी की इंट्रो करी, देन टाइप्स ऑफ सेट किए। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सेट थ्योरी का वो क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट पे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मतलब मैथमेटिक्स में हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। वैसे ही कुछ सेट्स पे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, देन आता है तुम्हारा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। उसके बाद आता है हमारे पास डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं किस पे, सेट पे। कौन कौन सा, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। तो हम इसको टर्न बाय टर्न देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है किसकी, यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन मतलब यूनियन हो गया कंबाइन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, लेट यूनियन ऑफ सेट्स में जैसे हमने 2 सेट ले लिए, लेट्स एक्स एंड वाई बी 2 सेट्स, ठीक है। एक्स ले लेते हैं हम, क्या, ए बी सी डी, एंड सेट वाई ले लिया हमने, क्या, ई एफ जी एच, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यूनियन क्या है, कंबाइन, मतलब कि यूनियन ऑफ सेट्स एक ऐसा सेट होगा जो कंटेन करेगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ आइदर सेट एक्स और एक्स वाई, और हम बोल सकते हैं कि या फिर दोनों के, बोथ एक्स एंड वाई। तो अब इसका कैसे बनेगा यूनियन ऑफ सेट एक्स, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। बोथ के लेने हैं, बोथ सेट के एलिमेंट्स लेने हैं, देन ई एफ जी एच। इस पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमने सेट ले लिया x इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट y हमने ले लिए यहाँ पर 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने बताना है क्या, x यूनियन y। तो कैसे होगा, पहले तो किसके एलिमेंट्स देखेंगे हम, x के एलिमेंट्स देखेंगे। x के एलिमेंट्स जब 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर क्या है, x के में x सेट में जो है 4 और 5 आ रहा है, और y सेट में भी हमारा क्या आ रहा है, 4 और 5। तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम इसको एक ही बारी लेंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने यूनिवर्सल सेट की जब बात की थी, वहाँ पर एक टर्म देखी थी, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम किसको समझने की ट्राई करेंगे, अब यूनियन ऑफ सेट्स की। जैसे मैंने क्या कर लिया, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब कोई भी ले लो, सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिए या कुछ भी, ठीक है। उसमें जो है एक्स सेट है और ये हमारा वाई सेट है। अब एक्स सेट में हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारा एक्स सेट है, ये हमारा वाई सेट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 किस में आ जाएंगे, सेट एक्स में, 4 5 6 7 8 सेट वाई में। अब यहाँ पर एक पार्ट है हमारे पास, ये, ठीक है। ये पार्ट कैसा है, ये है कॉमन पार्ट ऑफ सेट एक्स एंड वाई। तो ये चीज़ यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, 4 5, ये क्या है हमारे कॉमन एलिमेंट्स में, तो ये किस में आएंगे, यहाँ पर 4 5। तो इनको रिपीट मतलब कि 2 टाइम्स नहीं लिखना, इनको जस्ट एक बारी लिखना है हमने, किस में, यूनियन ऑफ सेट्स में। और बाकी जो एरिया तुम्हारा एक्स वाला और वाई वाला है वो किस में आ जाएगा, पूरे यूनियन सेट में। तो ये है किसका कंसेप्ट, यूनियन ऑफ सेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है।
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ऑलरेडी जब हमने यूनियन की बात करी तो हमने क्या देखा कि एक्स और वाई का पार्ट तो आ रहा ही है, साथ में ये कॉमन पार्ट भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई का पार्ट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ कौन सा पार्ट लेते हैं, कॉमन पार्ट। मतलब इंटरसेक्शन मीन्स हो गया तुम्हारा क्या, कॉमन पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, ले लेते हैं दो ए एंड बी, हमने जो है दो सेट ले लिए, ए और बी हमने दो सेट ले लिए, बी टू सेट्स। ठीक है, मान लो ए हमने क्या ले लिया, ए हमने लिया एक सेट ए बी सी डी। ठीक है, और सेकंड सेट बी जो है हमने क्या ले लिया, सी डी ई एफ। तो अब मैंने क्या कहा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट हमने उठाना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब सिर्फ कॉमन पार्ट की हो रही है, सिर्फ कॉमन पार्ट वाले एलिमेंट्स हमने लेने हैं, बाकी एलिमेंट्स हमने नहीं लेने। तो ए सेट में कौन सा है, सी और डी, और बी में भी कौन सा है, सी और डी। तो इट मीन्स इंटरसेक्शन क्या आएगी तुम्हारी, सेट सी डी ओनली। ठीक है, आ गया देखो। ओके, अब देख लो वेन डायग्राम के थ्रू किसको क्या देखेंगे हम, इंटरसेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट है कोई भी, ठीक है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लो, या फिर अभी मैंने सेट कौन सा लिया था तुम्हारे प्रीवियस में, सेट लिया था मैंने ए बी सी डी और बी इक्वल टू सी डी ई एफ। तो मैंने यहाँ यूनिवर्सल सेट यहाँ पर कौन सा लगती हूँ, सेट ऑफ अल्फाबेट्स रख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा सेट ए है और सेट बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेट ए सेट बी। अब सेट ए में कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी सी डी, और सेट बी में कौन से आ रहे हैं हमारे पास, सी डी ई एफ। ए सेट में हमारे पास है ए बी सी डी और बी सेट में हमारे पास है सी डी ई एफ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पार्ट। इट मीन्स ये पोर्शन जो है वो कैसा है, कॉमन पार्ट है किसका, सेट ए और सेट बी का। तो इसे हम, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आएंगे इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी और डी। ठीक है, क्लियर है। यूनियन में हम ये पार्ट भी लेंगे, ये भी लेंगे और साथ में ये वाला भी लेंगे, बट इंटरसेक्शन में हम ये चीज़ नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सा वाला पार्ट लेंगे, ये कॉमन वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, दो सेट ले लिया, ए जो है 1 2 3 4 5 6 7 और बी ले लिया 7 9 11 13 5 4 3। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होंगे, जो तुम्हारा डोमिनेटिंग सेट होगा ना, जो तुम्हारा डोमिनेटिंग सेट होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी को बिलोंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ए जो है कैसा एक्ट कर रहा है, डोमिनेटिंग सेट एक्ट कर रहा है, तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में होंगे वो किस में आ जाएंगे, इस सेट में। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरसेक्शन वाले पार्ट में मेरे कौन कौन से आएंगे, 3 5 7। ठीक है, जो कॉमन है वो सेट ए में भी है और बी में भी है, तो 3 5 7 वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। और बी में क्या आएंगे हमारे पास, 9 11 13 9 11 13। तो क्या होगा, हमने क्या बोला, ए डिफरेंस बी जब हमने लेना है तो एलिमेंट्स किसके लेने हैं, ए के, और बी के एलिमेंट्स हमने नहीं लेने हैं। तो इट मीन्स ये तो हम नहीं लेंगे, साथ में कॉमन वाले भी नहीं लेंगे, 3 5 7 भी नहीं लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 4 एंड 6। ठीक है, अब जब बी डिफरेंस ए की बात करेंगे तो क्या होगा, हमने एलिमेंट्स ए के नहीं लेने हैं और बी के लेने हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 11 और 13। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी यूनियन ऑफ बी डिफरेंस ए। ठीक है, डिफरेंस में हमें सिंपल एक चीज़, मतलब जहाँ तो फिर ए डिफरेंस बी होगा या फिर बी डिफरेंस ए होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम दोनों की यूनियन ले लेते हैं, मतलब ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। वेन डायग्राम में अगर हम देखें
ये कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उस पर क्या है हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। यहाँ पर अब कॉमन, अब हम यही वाली एग्जांपल लेके चले, अगर a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बी सेट हमारे पास क्या है 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। यही हम सेम एग्जांपल लेके चलेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है हमें, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ए डिफरेंस बी की, जो किसके था 1 2 4 6, और बी डिफरेंस ए की बात करें तो वो किसके इक्वल था 9 11 13, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमें बोला गया है कि ए डिफरेंस बी की यूनियन ले लेनी है किसके साथ, बी डिफरेंस ए। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 2 4 6 9 11 13, ठीक है। अब वेन डायग्राम में बात करेंगे तो ए वाला पार्ट ये है, बी वाला पार्ट ये है, और ये जो क्या है इसका इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे हमारे पास 1 2 4 6, और यहाँ पर कौन से एलिमेंट आ रहे थे 9 11 13, और यहाँ पर थे हमारे पास 3 5 7। तो इट मीन ये कॉमन वाला पार्ट हमने किस में नहीं लिया, दोनों के डिफरेंस में नहीं आया, ठीक है। तो इसमें आ कौन सा जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। डिफरेंस में हम सिंपल लेते हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों डिफरेंस को क्या कर देते हैं, मतलब यूनियन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स क्या होगा, जिनमें कोई कॉमन पार्ट होगा ही नहीं। मतलब कि तुम कह सकते हो अगर सेट ए है, ठीक है, और सेट बी है, ठीक है, अगर इनकी इंटरसेक्शन जो है वो किसके बराबर आ गई 5, मीन्स एक एम्प्टी सेट हो गया, तो वो क्या होगा डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, ए ले लिया हमने क्या ए बी सी, और बी हमने क्या ले लिया 1 2 3। अब ये दोनों सेट्स तुम देख रहे हो, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा इसका 5। और अगर वेन डायग्राम में देखेंगे, ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है। तो ए सेट में क्या है ए बी और सी, और बी सेट में क्या है 1 2 3। तो कोई भी कॉमन पार्ट ही नहीं है इसका, तो इट मीन्स इसकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास 5। तो ये होता है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करेगा जो उस सेट में नहीं होंगे। लेट कर लेते हैं हम, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेन डायग्राम में अगर देखें, एक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें क्या है मेरे, किसका है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया मैंने, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और उसके बीच एक सब सेट ले लिया मैंने ए, जिसको तुम बोल सकते हो सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ए, सेट ए, ठीक है। तो अब वो वाला पोर्शन, मतलब जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं है, सेट ए नहीं है, तो वो कैसा होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, उसके बीच मैंने एक सबसेट ले लिया क्या ए, सेट ऑफ वॉवल्स। तो जो भी सेट ए के बाद वाला पोर्शन है ना, मतलब सेट ए को छोड़ के जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इधर ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो क्या होगा, अगर ए हमारे पास सेट है सेट ऑफ वॉवल्स, तो उसमें कैसे होगा एक्स, और एक्स क्या लेने हम कॉन्सोनेंट ऑफ, ठीक है, कॉन्सोनेंट, मतलब ए जो है सेट ऑफ वॉवल्स है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ए डैश भी हो सकता है, ठीक है।
ए बार से भी हम किसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं हम किस पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पे। पहला रिजल्ट क्या कहता है, अगर यूनिवर्सल सेट का तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल, यानी कि एम्प्टी सेट। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, तुम्हारा यूनिवर्सल सेट के। अगर ए कॉम्प्लीमेंट देन फिर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए इटसेल्फ। एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट। और लास्ट नहीं हम बोल सकते, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पाई। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट तुम ले हो ना, ए कॉम्प्लीमेंट में तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, और अगर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो कौन से वाले आ जाएंगे, तुम्हारे ए के ही एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट्स, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे सेट ए में नहीं होंगे, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद क्या था, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि हमने कॉमन पार्ट लेना, तो हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट में तो कभी ए वाले एलिमेंट्स आ ही नहीं सकते, तो इसलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ सेट्स की, ठीक है, जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ हम करेंगे, और एडिशन थ्योरम है तुम्हारी सेट की, वह करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस इस पे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।